हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइज, यहाँ पे हम इस चैनल पे NEP 2020 की एक सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें अभी तक एक वीडियो अपलोड किया था। ये आज दूसरा वीडियो है, जिसमें पहले वीडियो को अगर आप लोगों ने देख लिया है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को देखिए और कमेंट में मुझे बताइए कि कैसा लगा वीडियो। सो गाइज, आज उसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं, उसका सेकंड पार्ट। इसमें हमने NEP 2020 के बारे में बात की थी, जिसमें हमने ये देखा था कि ये जो NEP 2020 था, ये तीसरी एजुकेशन पॉलिसी थी, ठीक है। और इसको कब कौन दिया था, कैसे दिया था, ये सारा हमने डिटेल में डिस्कस किया था उधर, ठीक। सो हम यहाँ पे थे कि NEP 2020 में एजुकेशन का जो प्रीवियस स्ट्रक्चर था 10+2 का, उसको अब चेंज करके 5+3+3+4 कर दिया गया है, जिसमें पहले 5 साल को फाउंडेशनल स्टेज, उसके बाद के 3 साल को प्रिपरेटरी, फिर उसके बाद के 3 साल को मिडिल, और लास्ट वाले स्टेज को सेकेंडरी स्टेज कहते हैं, ठीक है। तो आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं इन सारे स्टेजेस के बारे में। सबसे पहला आएगा इसमें फाउंडेशनल स्टेज। तो गाइस देखो, फाउंडेशनल स्टेज जो है उसमें प्री स्कूलिंग प्लस क्लास 1 एंड 2, प्री की स्कूलिंग और क्लास 1 और 2 इंक्लूडेड है। प्री स्कूल यानी कि बच्चा, जब पहले हमारे टाइम में क्या होता था कि बच्चे 5 साल 6 साल के हो जाते थे, तब तक हमारा एडमिशन ही नहीं हुआ रहता था। लेकिन अभी क्या है कि 3 साल के बच्चे का भी एडमिशन करा दिया जाता है प्री स्कूल में, ठीक है। और ऐसा क्यों किया जाता है, इसके पीछे क्या मोटिव है। तो देखो, हम चाहते थे तो कैसा हमारे ज़माने में बच्चे जो थे ज़बरदस्ती स्कूल भेजे जाते थे, रोते गाते कैसे कैसे स्कूल पहुँचते थे। तो इस ट्रेडिशनल सिनेरियो को चेंज करते हुए अभी एक नई स्कीम लाई गई है कि बच्चे को अगर बचपन से ही स्कूल का माहौल दे दिया जाए तो वो स्कूल के बच्चों के साथ घुलना मिलना स्टार्ट कर देगा जल्दी ही, कम एज में ही। तो उसे स्कूल जाने में अच्छा लगेगा। और ECC प्रोग्राम से चलाए जाते हैं यहाँ पे, मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो उसमें बच्चे के उस लेवल के, मतलब उस एज के साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे, मतलब प्लेवे के माध्यम से बच्चों को सिखाना। तो इस तरीके से बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप होता है एजुकेशन के लिए। तो जैसे जैसे क्लासेस अपर बढ़ती हैं तो बच्चे को स्कूल आना कभी बर्डन नहीं लगेगा। अगर वो कम एज में ही दोस्तों के साथ बैठना सीख जाए, उनसे बातचीत करना सीख जाए, घुलना मिलना सीख जाए, तो स्कूल आना उसके लिए बर्डन का काम नहीं रह जाएगा। तो इससे बच्चे का क्या इंटरेस्ट डेवलप होगा, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि जब बच्चा खेलना स्टार्ट करता है तभी प्ले वे स्कूल में डाल दो, तो बच्चा ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर सकता है। अपने अपने एज के बच्चों के साथ रहेगा तो प्ले पे ज़्यादा फोकस, यानी कि बच्चा जो है वो खेल के माध्यम से करके सीखने पे ज़्यादा अच्छे से सीख पाता है। आप सभी ने जॉन ड्यूवी के बारे में पढ़ा होगा, जो इन्होंने लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट दिया था कि बच्चा जब खुद करके सीखता है, खुद खेल के सीखेगा, खेल खेल में सीखेगा, तो वो चीज़ें उसे ज़्यादा समय तक याद रहती हैं, ठीक है। इट डेवलप्स इंटरेस्ट टुवर्ड द स्कूल। ये जो अर्ली स्कूलिंग है बच्चों का, वो स्कूल जाने के लिए जो बच्चों का इंटरेस्ट है वो डेवलप करता है, यानी कि स्कूल ना जाना या स्कूल में होने वाले हेजिटेशन, ये सभी चीज़ें दूर हो जाती है उससे, ठीक है। आई होप समझ पा रहे होंगे। देखो, ECC का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इज ECCE। ये क्या है, तो एक्टिविटी बेस्ड है, ये फुल जॉयफुल एंड एक्सपीरियंशियल है। बिकॉज इसका मानना है कि जो 85% ब्रेन जो है वो 6 ईयर तक के बच्चों का डेवलप हो गया रहता है। तो 6 ईयर तक बच्चा जो चीज़ देखता है, जो चीज़ सीखता है, वो चीज़ें स्थायी हो जाती हैं उसकी लाइफ में। तो ये जो स्टार्टिंग के 6 ईयर्स है, यानी कि जिसको हम पियाजे के अकॉर्डिंग हम अर्ली चाइल्डहुड एज बोलते हैं ना, तो वो एज जो है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है। तो उसमें बच्चा किस तरीके से रह रहा है, क्या सीख रहा है, क्या देख रहा है, वो चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं, ठीक है। तो इसलिए बच्चों का अर्ली एजुकेशन लाया गया यहाँ पे। इसका एम क्या है कि 2030 तक हर जगह प्ले स्कूल बन जाना। और ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि टीचर इसमें कैसे आ सकते हैं। तो 12 + 6 मंथ की ट्रेनिंग करके 1 ईयर का ECC डिप्लोमा करके टीचर इसमें बनते हैं, ठीक है। कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं यहाँ पे। FLN क्या है, देखो, FLN का फुल फॉर्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि FLN का फुल फॉर्म पूछा जाता है। FLN इज फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ध्यान में रखना इस पॉइंट को, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। फाउंडेशनल मतलब फंडामेंटल, लिटरेसी यानी कि बच्चे को, मतलब क्लास 1 से 2 का जो बच्चा है, 3 तक का बच्चा, उसे बेसिक रीडिंग राइटिंग कॉम्प्रिहेंशन और अर्थमेटिक की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। FLN यही प्रोग्राम इसीलिए चलाया गया है कि जो बच्चा है हमारा क्लास 3 तक का बच्चा जो है, उसे बेसिक लिखना पढ़ना और बेसिक मतलब थोड़े बहुत जोड़ घटाने, ये सारी चीज़ें बेसिक स्किल्स आनी चाहिए, ठीक है। और FLN का जो ये टास्क है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि FLN का टास्क जो है वो 2026-27 तक मैक्सिमम पूरा कर लेना है हमें। मैक्सिमम अचीव करने का जो ईयर है वो 2026-27, पहले ये 25 तक का था, लेकिन अब इसे बढ़ा के 26 और 27 कर दिया गया है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। FLN जो है वो फोकस करता है 3R पे। 3R मीन्स रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक। रीडिंग मीन्स कॉम्प्रिहेंशन से हो गया, राइटिंग मीन्स लिखने की स्किल से हो गया, और अरिथमेटिक, अरिथमेटिक मतलब कि बेसिक नंबर्स का जोड़ना घटाना, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। देखो, FLN का कॉन्सेप्ट पूरा करने के लिए निपुण भारत मिशन बनाया गया है। ये सारी जो टर्म्स है ना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है कि कौन किसके अंदर है, कैसा है। तो इसको एक सीक्वेंस में ऐसे पढ़ोगे तो ज़्यादा ध्यान में रहेगा कि कौन सी चीज़ पहले आई और कौन सा मिशन किसके अंदर है। तो FLN जो है ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि निपुण भारत मिशन के अंदर आता है, ठीक है। और ये निपुण जो है, इसमें NIPUN सबका अलग अलग फुल फॉर्म है। N स्टैंड्स फॉर नेशनल इनिशिएटिव इन रीडिंग विद प्रोफिशिएंसी अंडरस्टैंडिंग न्यूमरेसी।
नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, ये फुल फॉर्म इसका ध्यान रखना, बहुत पूछा जाता है ये भी एग्जाम्स में। तो देखो ये हो गई हमारे फर्स्ट स्टेज की बात। एक बार हम वापस से देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। तो फाउंडेशनल स्टेज जो है इसमें प्री स्कूलिंग 3 साल के लिए प्लस क्लास 1 एंड 2 ये शामिल रहेंगे। और इस 3 साल में मतलब 3 साल का जो बच्चा होगा वो इसमें एडमिशन लेगा, 3 साल तक पढ़ेगा, फिर वो 6 साल का हो गया रहेगा। तो जब वो 6 से 7 साल का रहेगा तो क्लास 1 में, फिर 7 से 8 साल तक वो क्लास 2 का बच्चा रहेगा, ठीक है। और ईसीसी का फुल फॉर्म क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। क्यों? क्योंकि इसका मानना है कि बच्चों का जो 85% तक ब्रेन का विकास जो है वो 6 ईयर तक हो गया रहता है। तो इस एज में बच्चों की स्पेशल केयर करना, उनके खाने पीने का ध्यान रखना, एजुकेशन का ध्यान रखना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए क्लास 1 एंड 2 तक के बच्चों के लिए एफएलएन प्रोग्राम चला गया। एफएलएन मतलब फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, की बच्चों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये कुछ क्राइटेरिया फिक्स किए गए हैं कि कितना हर क्लास में कितना कितना चीज़ें बच्चों को आनी चाहिए। उसका भी एक टेबल है, वो मैं बाद में बताऊंगी आप लोग को, ठीक है। तो और ये जो टास्क है एफएलएन का, ये 2026 से 27 तक हमें अचीव कर लेना है। एफएलएन जो है वो वर्क करता है 3 आर पे, रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक, ठीक है। और एफएलएन का कॉन्सेप्ट पूरा करने के लिए निपुण भारत मिशन बनाया गया, जो कि 5 जुलाई 2021 में बनाया गया। 5 जुलाई, ये डेट भी याद रखना है, 5 जुलाई 2021 में। निपुण, एन मीन्स नेशनल, आई फॉर इनिशिएटिव, पी मीन्स प्रोफिशिएंसी, यू मीन्स अंडरस्टैंडिंग, एन फॉर न्यूमेरेसी। तो ये फुल फॉर्म भी याद रखना है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेज है प्रिपरेटरी स्टेज, जो कि कितने साल का है, 3 साल का। क्लास 2 तक बच्चा पढ़ चुका है, यानी कि अगले 3 साल, यानी क्लास 3, 4 और 5, ये 3 to 5 का बच्चा इस स्टेज में आएगा, ठीक है। और बच्चे की एज क्या होगी इसमें, तो 8 से 11 ईयर्स का बच्चा। अब इसमें क्या बोला गया कि एक्टिविटी बेस्ड रिलेटेड विद इन्वायरमेंट लर्निंग कैसी होनी चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए, क्योंकि 11 साल तक के बच्चों की लगभग क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लगती है। तो उस हिसाब से बच्चों की एक्टिविटी होनी चाहिए और करिकुलम उसी तरीके से रखना चाहिए। और हाँ, इसमें जो मदर टंग है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी कि क्लास 3 नहीं तो क्लास 5 तक भी बच्चा अपनी मदर टंग में चीज़ों को समझने के लिए टीचर उसे उसके मदर टंग में ही समझाएगा चीज़ें, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्टेज को देखते हैं। नेक्स्ट इज मिडिल स्टेज। मिडिल, अभी बच्चा हमारा क्लास 5 तक कर चुका है, तो अब वो आएगा क्लास 6 में। तो 6 to 8 अगले 3 साल वो मिडिल स्टेज में रहेगा। इसमें बच्चे की एज जो होती है वो 11 से 14 साल की होती है, क्योंकि अब इस स्टेज में आने के बाद बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है। तो क्लास 6 से ही हमें वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। वोकेशनल एजुकेशन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वोकेशनल एजुकेशन जो है वो कितने क्लास तक के बच्चों के लिए रिक्वायरमेंट है, स्टार्ट कब किया जाता है। तो आपका आंसर होना चाहिए क्या, कि क्लास 6 से वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है, एनईपी के तहत। अब लास्ट स्टेज जो आएगी हमारी सेकेंडरी स्टेज, ये 4 साल के लिए होगी। क्लास 9 से 12, बच्चे की एज में 14 से 18 होगी। अब बच्चा हमारा पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है, तो मल्टी डिसिप्लिनरी करिकुलम देना चाहिए उसे। और बच्चे के 360 डेवलपमेंट के लिए हर एक अप्रोच यहाँ पे लगाए जाएंगे, ठीक है। आई होप ये चारों स्टेज आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आए होंगे। पहला एक बार और देख लेते हैं। पहला था फाउंडेशनल स्टेज, जो कि 5 साल के लिए होगा, जिसमें प्री प्लस क्लास 1 एंड 2। दूसरा जो होगा वो प्रिपरेटरी स्टेज, जो कि 3 साल के लिए होगा, क्लास 3 to 5। और तीसरा होगा मिडिल स्टेज, ये भी 3 साल के लिए, क्लास 6 to 8। और लास्ट वाला स्टेज होगा उसका नाम है सेकेंडरी स्टेज, जो कि 4 साल के लिए होगा। इसमें क्लास 9 से 12 तक का बच्चा आएगा, ठीक है। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।